पुलिस भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है। आज भी दो पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली पाली 10 से 12 की है और जो दूसरी पाली है वो 3 से 5 की है। चूंकि पहली पाली की जो परीक्षा है वो अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, क्योंकि जो अधिकतर अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा चुके हैं। चूंकि इस वक्त लखनऊ के एक एग्जाम सेंटर के मैं बाहर खड़ा हूं और देखा जाए तो सरकार के लिए सफलतापूर्वक इस परीक्षा को आयोजित कराना इस बार एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 दिनों की जो परीक्षा है वो बिल्कुल सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। हालांकि इस दौरान तमाम मुन्ना भाई जो हैं वो पकड़े गए हैं, तमाम सॉल्वर पकड़े गए हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए हैं, 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि पेपर लीक जैसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो सरकार की साख का सवाल था और कह सकते हैं कि सरकार अब तक इसमें सफल हुई। हालांकि आज भी जो लाखों अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। चूंकि पहली पाली के बाद जो दूसरी पाली की परीक्षा होगी वो 3 बजे शुरू होगी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 48 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसमें लाखों अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा जब 23 अगस्त को ये परीक्षा आयोजित की गई थी, तकरीबन 32% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। लेकिन गनीमत ये है और अच्छी बात यह है कि कल की यानी कि जब चौथे दिन की परीक्षा आयोजित हुई तो सिर्फ 22% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा छोड़ी। यानी कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त देखने को मिला वो काफ़ी अभूतपूर्व था। और ऐसा संभवतः पहली बार हुआ कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र थे उनको एक किले में तब्दील कर दिया गया सुरक्षा के लिहाज से। क्योंकि जब इसी साल फरवरी में जब ये परीक्षा आयोजित की गई थी और जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, उसके बाद विपक्ष ने सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया। सरकार प्रेशर में थी। हालांकि तब सरकार ने साफ किया था कि जब अगली बार ये परीक्षा आयोजित की जाएगी तब कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और यही वजह है कि इससे संबंधित सरकार एक कड़े कानून को भी लेकर आई है, जिसमें कि 1 करोड़ रुपए का प्रावधान और उम्र कैद की सजा है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आखिरी दिन की जो परीक्षा है, चूंकि उस पर सबकी नज़र है, पहली पाली की जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है और जो अधिकतर अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा चुके हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा का आज आखिरी दिन है। आज भी दो पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली पाली 10 से 12 की है और जो दूसरी पाली है वो 3 से 5 की है। चूंकि पहली पाली की जो परीक्षा है वो अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, क्योंकि जो अधिकतर अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा चुके हैं। चूंकि इस वक्त लखनऊ के एक एग्जाम सेंटर के मैं बाहर खड़ा हूं और देखा जाए तो सरकार के लिए सफलतापूर्वक इस परीक्षा को आयोजित कराना इस बार एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 दिनों की जो परीक्षा है वो बिल्कुल सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। हालांकि इस दौरान तमाम मुन्ना भाई जो हैं वो पकड़े गए हैं, तमाम सॉल्वर पकड़े गए हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए हैं, 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि पेपर लीक जैसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। तो सरकार की साख का सवाल था और कह सकते हैं कि सरकार अब तक इसमें सफल हुई। हालांकि आज भी जो लाखों अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। चूंकि पहली पाली के बाद जो दूसरी पाली की परीक्षा होगी वो 3 बजे शुरू होगी। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 48 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसमें लाखों अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा जब 23 अगस्त को ये परीक्षा आयोजित की गई थी, तकरीबन 32% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। लेकिन गनीमत ये है और अच्छी बात यह है कि कल की यानी कि जब चौथे दिन की परीक्षा आयोजित हुई तो सिर्फ 22% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा छोड़ी। यानी कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त देखने को मिला वो काफ़ी अभूतपूर्व था। और ऐसा संभवतः पहली बार हुआ कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र थे उनको एक किले में तब्दील कर दिया गया सुरक्षा के लिहाज से। क्योंकि जब इसी साल फरवरी में जब ये परीक्षा आयोजित की गई थी और जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, उसके बाद विपक्ष ने सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया। सरकार प्रेशर में थी। हालांकि तब सरकार ने साफ किया था कि जब अगली बार ये परीक्षा आयोजित की जाएगी तब कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और यही वजह है कि इससे संबंधित सरकार एक कड़े कानून को भी लेकर आई है, जिसमें कि 1 करोड़ रुपए का प्रावधान और उम्र कैद की सजा है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आखिरी दिन की जो परीक्षा है, चूंकि उस पर सबकी नज़र है, पहली पाली की जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है और जो अधिकतर अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।